हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। मैं आपका दोस्त मिस्टर ज़ियाउद्दीन आपको लेकर आज का वीडियो हाजिर हुआ हूं। इससे पहले जामिया प्राइवेट का फॉर्म जो आया था उसके लेकर आए थे, और अभी जामिया का आज रिलीज़ किया गया है प्रोस्पेक्टस 2022 और 23 का। ये उन बच्चों के लिए जो रेगुलर मूड से जामिया से बीए एमए करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है। तो जामिया से आप बीएड बीए एमए जो भी करना चाहते हैं वो सारी जानकारी इस प्रोस्पेक्टस में दे दी गई है। 2022 और 23 का सेशन है, और कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जिसको जामिया ने CUET के यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होगा उसको दे दिया गया है। वो 8 बैचलर कोर्स हैं जिसका आपको हम आगे दिखाएंगे वो कौन से कोर्सेज़ हैं। सिर्फ 8 कोर्स को दिया गया, बाकी मास्टर के सारे कोर्सेज जामिया जैसे होता था वैसे ही होगा, और बाकी बीए का भी जैसे था वैसे ही होगा, कुछ कोर्सेज़ को छोड़ करके। तो आप लोग देखते रहे, बने रहे। वो कौन से कोर्सेज़ है वो आपको यहाँ पे हम दिखा देंगे। चलिए आपको हम यहाँ पे ले चले। ये देखिए, ये आपका जो प्रोस्पेक्टस आज रिलीज़ किया गया वो 12 तारीख का है। उसके बाद ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जो जारी किया जाएगा वो आपका हो जाएगा 14 अप्रैल से लेकर के 12 मई तक इसका डेट होगा। यानी 14 अप्रैल से शुरू होगा, 12 मई लास्ट डेट है। उसके बाद एडिटिंग कोई गलती हो जाती है तो वो आपको 13 मई से लेकर के 15 मई तक सुधारना होगा। उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड जो इशू किया जाएगा वो है आपका 16 मई को है। उसके अलावा आपको इंट्रेंस जो देना होगा वो 2 जून 2022 को, ये कॉमन इंट्रेंस जो होगा उसका। बाकी जिस जिस सब्जेक्ट का जैसे होगा वो नीचे दिया गया है, आपको उस हिसाब से देना पड़ेगा। उसके बाद जो रिज़ल्ट और सारी चीज़ें जो कंप्लीट कर ली जाएगी, यानी 30 सितंबर तक सारे क्लियर कर लिया जाएगा जिस कोर्स में जितना एडमिशन हुआ है। चलिए आपको और दिखा दूँ अंदर, ये सारी जानकारी इसके अंदर में है। अगर आपको प्रोस्पेक्टस चाहिए तो मेरा नंबर नीचे दिया गया है, उसमें जा कर के आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उस पर भेज दूंगा प्रोस्पेक्टस को व्हाट्सएप पे। चलिए जो भी जानकारी है जामिया, ये देखिए कुछ जो है जामिया का जो क्या नाम है, कुछ सेंटर है वो कहाँ कहाँ है। देखिए आपका लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और गुवाहाटी, ये 5-6 जगह है। इसके अलावा आप देख सकते हैं MBA फुल टाइम, बीएड भी है, MBA है, फिर है MTech है, ये सारे कोर्सेज़ हैं। आप इसको रोक रोक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी दिया गया है कि किस डेट को आपको रिज़ल्ट होगा और किस डेट को आपको ये आएगा। इसके अलावा जो अलग अलग कोर्स, देखिए यहाँ से कोर्सेज़ का शुरू हो जाता है। पेज नंबर आप आकर के देखेंगे तो ये इसका है 49 पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे मास्टर डिग्री का शुरू है। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में कौन कौन से सब्जेक्ट है। सबसे पहला MA अरबिक है। इसका डेट अगर देखेंगे तो यहाँ आपको डेट होगा, इस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा। टाइमिंग है 10 से लेकर के 11 AM और 10/7/2022 को। और रिज़ल्ट इसका जो जारी किया जाएगा, जो इसका रिज़ल्ट जारी किया जाएगा वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। यानी 1/7। आप इसी तरीके से सीक्वेंस में सारे सब्जेक्ट का देख सकते हैं। मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा दिखाते चलो। MA अरबिक है, MA इस्लामिक स्टडीज़ है, MA पर्शियन है, MA उर्दू है। अगर आप उर्दू से ख्वाहिशमंद है तो आपका ये डेट देख सकते हैं। 10/6 को इसका क्या नाम है एंट्रेंस होगा, 10 AM से लेकर के 11 साढ़े 11 तक, और रिज़ल्ट इसका जारी किया जाएगा आपको, ये आप देख सकते हैं 12/7 को। MA इंग्लिश है, MA हिस्ट्री है, MA हिंदी है, फिर उसके बाद MA मास मीडिया है, MA इकनॉमिक्स है, MA पॉलिटिकल साइंस है, MA ह्यूमन राइट्स, उसके बाद है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशोलॉजी है, MA सोशल वर्क है, ह्यूमन रिसोर्स है, MA, ये देखिए आप MA एजुकेशन है। आप देखते चलें, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बस दिखाते चलो। बाकी आप प्रोस्पेक्टस को ले लें या फिर JMI.ac.in पे जा कर के आप इसके प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं। MA ये सारे कोर्सेज़ मास्टर के लिए हैं। अगर MEd करना चाहते हैं तो ये देखिए आपका MEd का भी है, ये डेट है, आप सब देख सकते हैं।
उसके बाद ये पीजी का है, पीजी डिप्लोमा, पीजी क्या नाम है, मास मीडिया अगर करना चाहते हैं जर्नलिज्म से तो वो सारी चीज़ें हैं, ये आपका पीजी वाला है। उसके बाद हम आएंगे पीजी के बाद हम आएंगे ग्रेजुएशन वाले पार्ट पे। ये देखिए ये आपका रहा ग्रेजुएशन का पार्ट। ये देखिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीए ऑनर्स अरबिक, इसका जो आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, ये इंट्रेंस है और ये रिज़ल्ट का है। इसके बाद इस्लामिक स्टडीज़, बी ऑनर्स पर्शियन, बी ऑनर्स उर्दू, उसके बाद है बी ऑनर्स इंग्लिश, बी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, उसके बाद है ट्रेवल टूरिज़्म, उसके बाद है बी वो फूड प्रोडक्शन, बी ऑनर्स मास मीडिया। अब कुछ चीज़ें आपको यहाँ ध्यान देनी होगी, ये कोर्सेज़ वो हैं यहाँ आपको लिया होगा। इसका कॉमन जो 8 सब्जेक्ट जामिया ने कॉमन कराया है CUET के थ्रू, वो आपको देखिए बी ऑनर्स हिस्ट्री है, उसके बाद बी ऑनर्स फ्रेंच और क्या नाम है, उसके बाद है बी ऑनर्स स्पेनिश, ये लैंग्वेज का है, और इसके अलावा बी ऑनर्स इकनॉमिक्स, इसका भी आपको ये देख सकते हैं CUET के थ्रू होगा। बाकी BB जो है वो नॉर्मल जामिया जो कराती वो होगा, BCom भी जामिया जो कराती उसी के थ्रू होगा। इसके अलावा आप BA ऑनर्स सोशोलॉजी है, बी ऑनर्स साइकोलॉजी है, बी ऑनर्स ज्योग्राफी, ये सब भी जामिया जो कराती है उसी थ्रू होगा, कॉमन नहीं होगा। कॉमन के लिए आप देखेंगे तो जहाँ पे ये रेड कलर का लिखा हुआ है, देखिए ये क्या है, BY सोलर एनर्जी सेल्फ फाइनेंस, इसका होगा। इसके अलावा एक कोर्स और है BSc ऑनर्स फिज़िक्स, इसका भी CUET के थ्रू होगा। बाकी BA ऑनर्स केमिस्ट्री, इसका नॉर्मल होगा जो जामिया कराती है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, ये भी CUET के थ्रू होगा। ये 8 कोर्स जो CUET के थ्रू होगा, जो कॉमन होगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। बाकी आप जो भी जामिया से BA करना चाहते हैं वो यहाँ नीचे दिया हुआ है, आप देख लीजिए कौन कौन से कोर्सेज़ है। अभी ये देखिए बीएड का, बीएड का है। बीएड का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा इसका 10 AM से लेकर के 25/6/2022 को इसका एग्ज़ाम होगा, और इसका जो है रिज़ल्ट डिस्प्ले किया जाएगा। इंटरव्यू देखिए बीएड में इंटरव्यू रख दिया गया है, 20 को है, और इसके अलावा 26 को इसका रिज़ल्ट दिया जाएगा, इंटरव्यू का रिज़ल्ट दिया जाएगा। 5/8 को पूरा क्लियर किया जाएगा सिलेक्टेड लिस्ट। इस देखिए बीएड जो 3-4 तरह से होता है। बीएड आप क्या नाम है स्पेशल एजुकेशन कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं जामिया का सारा नर्सरी एजुकेशन, ये भी देख सकते हैं, ये सारे बीएड कोर्सेज़ हैं। तो ये सारी जानकारियाँ थी, तो आप प्रोस्पेक्टस को ले लें और उससे आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। उसके बाद लास्ट में जो है उन बच्चों के लिए जो मदारिस से पढ़ के आते हैं, तो कौन से मदरसे की क्या वैल्यू होती है, यानी आलमियत या फजीलत, तो वो जामिया किसको क्या मानती है। यानी इंटर आपका माना जाता है, जैसे फाजिल अदब ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी से अगर फाजिल किए हुए हैं तो वहाँ की फजीलत जामिया इंटर मानती है। उसके बाद दबीर कामिल लखनऊ यूनिवर्सिटी, यानी आप वहाँ से करने के बाद जामिया के BA में आप इंट्रेंस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। फिर आलमियत ऑफ दारुल उलूम नदवतुल उलमा, इनके आलमियत की डिग्री मानते हैं। उसके बाद फजीलत मदरसतुल इस्लाह सरायमिर आज़मगढ़, इसकी फजीलत की डिग्री है। इसके अलावा आलमियत ऑफ जामियतुल फलाह बिलरियागंज, इसके भी आलमियत की डिग्री है। उसके बाद जामियतुर रशाद, इसकी भी आलमियत की है। उसके बाद फाजिल ऑफ वेस्ट बंगाल, इसकी फजीलत की डिग्री मान्यता है। उसके बाद आलमियत ऑफ बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड, तो बिहार के अगर मदरसा बोर्ड एजुकेशन यानी मौलाना मजहरुल हक से आप आलमियत की हैं तो जामिया में आपको BA ही में एडमिशन लिया जाएगा, ना कि आपको MA में, क्योंकि जामिया मदरसा बोर्ड, बिहार मदरसा बोर्ड की जो आलमियत की डिग्री है उसको ये इंटर ही मानती है। तो ये सारे मदरसे का है, किसी का आलमियत और किसी की फजीलत की डिग्री को मान्यता देते हैं। तो ये सारे आप देख सकते हैं कि किस किस मदरसे से आप पढ़े हुए हैं, तो आप यहाँ आकर के उस बेस पे आप
यहाँ जामिया में फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद आप एंट्रेंस दीजिए। एंट्रेंस पास करने के बाद आपका जामिया में एडमिशन सेलेक्टेड लिस्ट में होते हैं तो आपको ले लिया जाएगा। तो ये सारी जानकारियाँ थी, तो आप देखते रहें, बने रहें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और सब्सक्राइब करना या नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। किसी तरह की भी जानकारी लेनी हो तो आप मुझे, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, आप उससे कांटेक्ट करके हम मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मैं जहाँ तक हो सकता है मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। दीजिए मुझे इजाज़त। टाटा बाय बाय, ओके, अल्लाह।